तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 2D मोशन। 2D मोशन के बारे में बताया है मैंने, जब मैंने ऐसा पढ़ाया था कि व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एन एंगल थीटा, then path followed is not the straight line, then path followed is the curvilinear in nature. It can be any curve. अच्छा, क्या 2D मोशन में, अच्छा है ना, इट कैन बी एनी कर्व, सच मोशंस आर नोन एज टू डायमेंशनल मोशन। ये डेफिनेशन जब मैंने एक्सेलरेशन वेलोसिटी के नोट्स लिखवाए थे तब समझाई थी बात, है ना? याद है कि नहीं याद है, भूल गए? याद है ना? क्लास कॉपी की बहुत बेसिक बातें पढ़ते रिया करो। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो आगे। अब मेरी बात सुनो आगे। क्या अगर x और y दोनों चेंज हो रहे हैं तो 2D मोशन बोलोगे? x एंड y बोथ आर चेंजिंग, 2D मोशन होगा क्या? x एंड y बोथ आर चेंजिंग, 2D मोशन होगा क्या? x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है। इधर देखो, एक ये दीवार है तुम्हारे घर पे और एक चींटी ऐसी चल रही है डायगोनल। x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। 2D मोशन है क्या ये? क्या ये 2D मोशन है? ऐसे मोशन जिनमें पाथ फॉलोड स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे मोशन जिनमें पाथ फॉलोड स्ट्रेट लाइन होता है उन्हें कहते हैं 1D मोशन। ऐसे मोशन जिनमें पाथ फॉलोड कर्वीलीनियर होता है, कर्वीलीनियर का मतलब हुआ एक कर्व पर बन रहा है, दैट कर्व कैन बी सर्कुलर, दैट कर्व कैन बी सेमी सर्कुलर, दैट कर्व कैन बी पैराबोला, दैट कर्व कैन बी इलिप्स, दैट कर्व कैन बी हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कर्वीलीनियर पाथ हो रहा है मोशन का तो इन सबको हम क्या कहते हैं? 2D मोशन। क्लियर हुई बात? और ये बातें मैंने पढ़ाई थी क्लास में जब मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन बता रहा था। तो मेरा क्वेश्चन, तो पहला 2D मोशन की हेडिंग डालना। टू डी मोशन की हेडिंग डालना और नोट लिखना। when acceleration and velocity are at an angle theta, path followed by them will be a curve, path followed by them will be a curve known as curvilinear motion, curvilinear motion। इसे ही क्या कहते हैं? 2D मोशन। क्या कहते हैं? 2D मोशन। सच मोशन इज नोन एज, such motion is known as 2D motion। क्लियर हुआ इतना? तो दो फेमस एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ये दो जो होते हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ, मैं ये दो नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों पर हम पूरी चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन अभी पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन तो पूरा एक चैप्टर ही है जिसकी सारी बातें पढ़नी है हमें। ठीक है? चलिए,
अभी मेरे को ना कुछ काम की बातें बतानी है, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं आगे चलूं। अच्छा, तो अगर इसी में देखें हम तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसी में बात करूं आगे, तो अगर मैं इसी में आगे बात करूं तो क्या हो रहा है, देखो 2D मोशन पढ़ना है। अब 2D मोशन में ना हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 2D मोशन पढ़ने के लिए आप लोगों को चीज़ों को रिजॉल्व करना आना चाहिए। 2D मोशन में हम मैक्सिमम चीज़ें वेक्टर से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? वेक्टर से। वेक्टर और और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन मैक्सिमम काम हम वेक्टर का करेंगे, और वेक्टर में भी वेक्टर रेजोल्यूशन, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं वो सब करने से पहले तुम्हें एक वीडियो दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने अभी ये सिचुएशन है, एक कैनन फायर किया गया है। क्या किया गया है? एक कैनन को फायर करते हैं। अभी अपन ले लेते हैं इसको ग्राउंड पे और प्ले कर देते हैं। देखो अब सब लोग ध्यान से देखिएगा। आपने कुछ देखा क्या? क्या ऑब्जर्व किया आपने? आपके दिमाग में क्या आता है इससे? आपको क्या समझ में आता है इनसे? अच्छा, एंगल देखा 85 डिग्री है। अब देखो, ये कौन सा मोशन था जो लास्ट में हुआ? जो लास्ट में हुआ वो मग था, मोशन अंडर ग्रेविटी, लीनियर मोशन, 1D मोशन। और जो पहले दूसरे थे ये कैसे थे? सर हमें इनके नाम तो नहीं पता, नामकरण क्या है, लेकिन ना पाथ कर्व बना तो हम तो ब्लाइंडली बोलेंगे कि ये 2D मोशन है। क्या है ये? 2D मोशन है। हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अच्छा, समझ में आई इतनी बात? मैं भी कुछ नहीं सिखा रहा कि एंगल के बदल। अब देखो मैं और आगे चलता हूं इसी में। अब देखना तुम लोग, एक ये ले लेते हैं और एक ये। अच्छा, अब मैं इसमें यहाँ पे तुम्हें सिर्फ वेलोसिटी दिखाऊंगा। क्या नीली वाली लाइन, हरी वाली लाइन ने वेलोसिटी बताई थी क्या बॉडी की? क्या हरी वाली लाइन पार्टिकल की वेलोसिटी बता रही है? क्या हरी वाली लाइन पार्टिकल की वेलोसिटी बता रही है? क्या हमने जब क्लास करी थी तब हमने भी ऐसा ही पढ़ा था क्या? सर जब हम क्लास कर रहे थे ना, जब हमने भी यही बातें देखी थी कि अगर एक पार्टिकल, हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर एक पार्टिकल सेमी सर्कुलर ट्रैक में चल रहा होगा तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलोंग दी टेंजेंट होगी। क्लियर है? अच्छा, किसी को भी डाउट हो ना तो यहाँ पूछना। क्या हरा वाला पॉइंट क्या बता रहा है? हरा वाला पॉइंट तो सर जो ये ग्रीन वाली लाइन है ना, ये कभी लंबी होती है कभी छोटी होती है, पर ये बता वेलोसिटी गई है। ओके, अब देखो, अब क्या बता रही है? स्लोली चलते हैं अपन तो। अब क्या बता रही है? ये बॉल थी, अब क्या बता रही है? कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो सर क्यों नया चैप्टर पढ़ा रहे हो? सर नया चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो? हमें कंपोनेंट्स निकालना आते हैं, और अगर हम कंपोनेंट्स निकाल लें तो एक
हम एक बार x में सॉल्व कर लेंगे, एक बार y में सॉल्व कर लेंगे, और दोनों 1D मोशन ही है, तो काम 1D से ही हो जाएगा अगर हम डिवाइड कर दें तो। बोलो यार, अगर हम 2D के कंपोनेंट ले लें x और y में, अगर हम 2D के x और y में कंपोनेंट ले लें तो हमारा काम तो यूं ही हो जाएगा सर। बस हमारा दिमाग चलना चाहिए इस बात में कि हमें कंपोनेंट लेके सॉल्व करना है। क्लियर है हर किसी को? क्या मैं अब नोट्स लिखाऊं, मतलब मैं बातें कर रहा हूं आगे की? किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी ये बताना। सर आपने ना जब हमको पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते आपने कहा था, आप जब हमको पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते कहा था कि जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल होता है तब तब पाथ फॉलोड इज अ कर्वी लीनियर पाथ, यही कहा था मैंने। अब मैंने यहाँ से वेलोसिटी सिलेक्ट करी और मैंने एक्सेलरेशन सिलेक्ट करा और मैंने ये कैनन को फायर किया। कंपोनेंट्स हटा देते हैं, रुको 1-2 मिनट। देखो तो ग्रीन वाली लाइन क्या बना रही है, ग्रीन वाली लाइन को देखो, ग्रीन वाली लाइन वेलोसिटी बता रही है और येलो वाली लाइन एक्सेलरेशन। मैंने ये बोला ही नहीं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है क्या है, मुझे भी कोई मतलब ही नहीं, मैंने तो बस यहां से देखा। देखो यहाँ पे लिखा है ना वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, साइड में एक डब्बा बनाया और उसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। जहां पे वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर लिखा है तो वेलोसिटी इज गिवन बाय ग्रीन लाइन एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय येलो लाइन। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये क्या बन रहा है, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो बन रहा है। सर आप ही ने ना बताया, हमें पढ़ाया था जब कहा था कि जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल होता है ना, पाथ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, और वाकई में वो हो भी रहा है, आज तो हमें विजुअलाइज भी हो रहा है। बोलो यार, क्लियर है? सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि येलो लाइन और ग्रीन लाइन वेलोसिटी एक्सेलरेशन बता रही है, और देखो इनके बीच में एंगल है तो क्या हो रहा है, पाथ एक कर्व लाइन बन रहा है, पर्पल लाइन बन रही है। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन में सबसे पहला, एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन में जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखो जब कभी भी हम ग्राउंड से, अब प्रोजेक्टाइल दो टाइप के होते हैं, मैं तुम्हें जो सबसे पहला प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा हूं वो क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, ग्राउंड पे से चालू किया था और ग्राउंड पे ही जाके खत्म हो रहा है वो, ठीक है। तो यहां से मैंने मोशन स्टार्ट किया बेटा, तो ऐसा पाथ बन रहा था, हमने देखा था ऐसा पाथ आ रहा था, है ना। अगर ऐसा पाथ आ रहा था तो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, डी, और ये ई। देखो यहाँ सब जगह पर ना किसी भी पॉइंट पे तुम वेलोसिटी लिख लोगे, लेकिन मैंने अभी ए बी सी डी पॉइंट लिए हैं, कुछ पॉइंट मैंने अपने पसंद से ले लिए, कुछ उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है ना। ये एंगल है थीटा। अभी थीटा एंगल क्या बताता है, थीटा इज द एंगल, एंगल विथ विच प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, फायर्ड या थ्रोन, फेंका गया है, ठीक है। जैसे कि यहां पर हो रहा था ना, यहां पर क्या हो रहा था, 50 डिग्री था, मैं घुमा करके इसको 65 कर देता था, 50 डिग्री था, मैं घुमाकर क्या कर रहा था, 65 कर रहा था। बोलो, तो थीटा इज द इनिशियल एंगल। अच्छा, अब मेरा पहला प्रश्न है कि पॉइंट ए बी सी डी ई पर जा रहा है, तो पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक क्या हमारी वेलोसिटी बदलेगी। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं u,
क्या नाम देते हैं, u। तो क्या हमारी वेलोसिटी बदलेगी क्या a b पर जाने में? मैं पूछ नहीं रहा बढ़ेगी या घटेगी, बदलेगी कि नहीं? बिल्कुल सर बदलेगी, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। कुछ होना हो, डायरेक्शन तो बदल रहा है, तो चेंज तो होगी। ठीक है, अगर चेंज होगी तो अब सर इसको तो हम पढ़ नहीं सकते, तो आपने हमें कंपोनेंट सिखाए थे। लेट्स टेक कंपोनेंट ले लेते हैं। कंपोनेंट क्या लेते हैं? ये हो गया ux और ये हो गया uy। सही कंपोनेंट लिए हैं। इसको कहते हैं हम u cos थीटा और इसको कहेंगे u sin थीटा। सर जैसे जैसे ना आप बताएं यहाँ जाओगे ना, तो यहाँ पे एंगल कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए हो गया होगा θ1, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कुछ हो जाएगी v1, तो यहाँ पे कंपोनेंट अलग आएंगे। फिर यहाँ पर ना θ2 हो गया होगा, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई होगी v2, फिर अलग कुछ कंपोनेंट आएंगे। क्लियर हुई क्या बात? हर किसी को? तो ये हमारी वेलोसिटी थी। अब जो इसमें एक अजम्पशन मानते हैं अभी फिलहाल में पढ़ते टाइम, वो क्या मानते हैं? एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। जो एयर का रेजिस्टेंस है वो क्या है? नेग्लेक्टेड है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो मैं समझाता हूं, इसके पीछे का रीजन है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता तो क्या होता? जैसे कि कोई चीज तुम्हारे सामने चल कर आ रही है और उस पर एयर रेजिस्टेंस लगता, तो सर इधर की तरफ एक मोशन अपोजिट एक्सेलरेशन लगता। ये चीज ऊपर जा रही थी तो इसको नीचे से रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस लगता। तो हमने वो रेजिस्टेंस को अभी नेग्लेक्ट कर दिया अपनी पढ़ाई में। थोड़ी देर बाद जब हमारे से क्वेश्चन अच्छे से होने लग जाएंगे तो हो सकता है हम ले लेंगे, है ना। वेलोसिटी डिक्रीज होती जो कि हम नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, हमने यू के कंपोनेंट ले लिए। मुझे एक बात बताओ, जब सब कुछ तुमने ऐसा कर दिया, मान लो ये फुटबॉल थी और तुमने फुटबॉल को लात मारी थी, ये फुटबॉल थी, इस फुटबॉल को तुमने किक मारी थी, तो इसने कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया, क्या इस पर एक्सेलरेशन होगा? क्या इस पर कोई एक्सेलरेशन हो रहा होगा? कहां? सर बताएं, ये जमीन से ऊपर उठी है, एयर रेजिस्टेंस तो नेग्लेक्ट हो गया, तो एयर ने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन ये जमीन से ऊपर उठी है, तो इस पे ना एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा। इस पे ना एक्सेलरेशन, ये ग्रीन पेन विजिबल है ना? हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है क्या इतनी बात? हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन, अरे यार सभी को विजिबल है। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा। और देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कांस्टेंट है, डाउनवर्ड माइनस जे कैप। a type of 2D motion in which acceleration is due to gravity, that is acting downward throughout the motion is known as projectile motion। क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे श्रेय वो सब मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आया? मैंने आपको प्रोजेक्टाइल की कोई डेफिनेशन नहीं दी कि फुटबॉल मारा है, कैनन से फेंका है, ये है वो है, पाथ ऐसा है। मैंने तो ऐसा कहा कि ऐसा मोशन जिसमें कि एक्सेलरेशन
ग्रेविटी के कारण हो, जो कि वर्टिकली हमेशा नीचे की तरफ लगता हो थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी मतलब ओ पॉइंट से ई पॉइंट तक, तो उस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है सर? उस टाइप के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है इतनी कहानी? अब हम आ जाएंगे इसके एनालिसिस ऑफ 1D मोशन। देखो एनालिसिस करना है अब हमको 1D मोशन का, तुम लोगों को सबको साथ देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब लगेगा सिर्फ और सिर्फ वेक्टर, और वो तुम्हें अच्छे से आता है। ये हमने एक ग्राउंड से बॉल को फेंका और वो ई पॉइंट पे आ गई, ओ पॉइंट से फेंका था। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है ना? अब देखो, जब मैंने यहां से फेंका तो इट हैज़ अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। इट हैज़ अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। पॉइंट ए पर क्या होगा सर? पॉइंट ए पर तो हमें पक्का पता है कि एंगल चेंज होगा थीटा 1, और अब मैग्नीट्यूड भी हो सकता है चेंज होगा, क्योंकि हम कुछ ऊपर उठ चुके हैं, हम जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो आप तो नाम दे दो v1। सी पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ये वाले पॉइंट पर भी एंगल होगा थीटा 2 और मैग्नीट्यूड होगा v2। क्या यहां तक क्लियर है क्या सभी को? बोलो यार, यहां तक कहानी क्लियर है? अब अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा? व्हेन आई यूज दिस वर्ड टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इससे ऊपर नहीं जा सकते। टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब हुआ इससे ऊपर नहीं जा सकते, और इससे ऊपर नहीं जा सकते मीन्स velocity in this direction is 0, velocity in upward direction at this point is 0, is 0। क्या हर कोई इस बात से एग्री करता है? मतलब इसका जो कुछ भी कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो अलोंग एक्स ही होगा। हाँ, इस पॉइंट पे, एट पॉइंट सी ओनली, at point C only, let us suppose this is point C, तो at point C only y component of the velocity is 0 and only x component is present, only x component is present and y component is 0। अच्छा, इससे नीचे क्या हो रहा होगा सर? अगर इससे नीचे देखेंगे तो ये रही हमारी वेलोसिटी, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, इसे बोल दो आप थीटा 4, नाम दे दो v4। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये कुछ एक x कंपोनेंट हो जाएगा v4x, और यहाँ पे हो जाएगा ये v4y। यहाँ पे भी सर ले लो शुरुआत में कंपोनेंट ux बराबर u cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा u sin थीटा। यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर हो जाएगा v1x और यहाँ पर हो जाएगा v2x, v1y। यहाँ पे हो जाएगा v2x और यहाँ पे हो जाएगा v2y। क्या कंपोनेंट लेना आसान है? लेकिन सर सी पॉइंट बहुत काम का रहेगा, क्योंकि सी पॉइंट पर कौन जीरो होने वाला है? y कंपोनेंट एट सी पॉइंट, वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, y कंपोनेंट क्या होगा? vy कंपोनेंट जीरो होगा। इतनी कहानी समझ में आई? अच्छा, अब मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा एक्सेलरेशन को। किसको इंट्रोड्यूस करूंगा मैं? एक्सेलरेशन को। तुम लोग साथ देना सब मेरा, है ना? बताना मेरे को। अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करूं तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? देखो सर, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है। ऐसा ही है एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड भी फिक्स है सर इसका, तो g।
अच्छा, एक्सेलरेशन भी तुमने ही देखो, तुमने ही कहा है कि सर हाँ एग्री है, हम हमको समझ में आ रहा है ना। अब एनालिसिस का पहला पार्ट, इसे देखो, वाई डायरेक्शन को देखो, जो जो वाई डायरेक्शन में सर्कल कर रहा हूं। सर अगर हम ध्यान से देखें तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या होगा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, स्पीड घटेगी। वेरी गुड, बोलो। कैंसल ईच अदर, स्पीड घटेगी नालायक। क्या होगा? स्पीड घटने वाली है। अच्छा, सी पॉइंट का तो कोई टेंशन ही नहीं, उस पर तो वाई कंपोनेंट जीरो होता है, तो उस पर सिर्फ एक्सेलरेशन ही लग रहा होगा। अब जरा इस वाले पॉइंट को देखो, 4, यहां पर सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो गए। अगर एक और पॉइंट बना देता मैं यहां पर ऐसा, तो क्या होता सर, ये एक कंपोनेंट आ जाता वी वाई और एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है नीचे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में हो गए, और जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होते हैं तब तब स्पीड घटती है। तो पहला कंक्लूजन जो कि हम निकाल सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं सर? वो हम लिख सकते हैं अप टू मैक्सिमम हाइट। सी पॉइंट क्या मैक्सिमम हाइट है? एच मैक्स ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है। अप टू मैक्सिमम हाइट स्पीड in y direction decreases. Up to sorry, after maximum height speed in speed in y direction increases. अरे यार बोलो यार, at topmost point y direction velocity is 0. y direction velocity is 0. यार साक्षी तुम है ना कुछ भी दिमाग लगा रही हो। ऐसा मैंने कहा है क्या कि g का अपने को वैल्यू पॉजिटिव रखनी है? बोला मैंने अभी तक ऐसा? फोकट ही अपना दिमाग लगा रही है, कहा ही नहीं है मैंने ऐसा कुछ। आफ्टर मैक्सिमम हाइट का मतलब ये वाली जगह पर, इतनी वाली जगह पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? हाँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A से लेकर C तक, या ये O पॉइंट से लेके O पॉइंट से C पॉइंट तक वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में थे तो स्पीड घट रही थी, और C पॉइंट से E पॉइंट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में हो गए तो स्पीड बढ़ रही थी, और C पॉइंट ऐसा पॉइंट था जहां पे मोशन चेंज हो रहा था, या जहां पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो रहा था। अब देखो, एक जो भ्रम बच्चों के दिमाग में रहता है वो क्या रहता है, एक जो भ्रम हम लोग पालकर बैठते हैं ना, हम वो पालकर बैठते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन को मार दिया, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन को मार दिया। हम ऐसा मन बनाकर बैठ जाते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या दो डिफरेंट क्वांटिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगी? एक पेन में से दो चॉकलेट माइनस कर दोगे हैं? सर हमारे पास एक पेन थे और एक चॉकलेट थी, चॉकलेट खा ली, पेन 0 हो गए। हाँ, नहीं कर पाओगे ना। एक पेन में से, दो पेन में से एक पेन गायब हुआ तो बोलोगे ना एक पेन बचा। सेम यूनिट और सेम फिजिकल क्वांटिटी प्लस और माइनस होती है। तो यहां पर ऐसा बोलना गलत है कि वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैंसिल हो गए, नहीं। एक्सेलरेशन अभी भी प्रेजेंट है, सी पॉइंट पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है,
लेकिन उसने वेलोसिटी के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। क्लियर हुई बात? एट टॉप मोस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। बोलो, क्लियर है? हर किसी को क्लियर है? ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गई। अच्छा ऐसे समझो, ऐसे समझो निधि, इधर देखो एक सेकेंड। ये तुमने मोशन अंडर ग्रेविटी किया, तुम अभी आ गए टॉप मोस्ट पॉइंट पर और अब नीचे आने लग गई। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी बोलोगी? जल्दी बोलो, वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी बोलो, वेलोसिटी क्या होगी? अब जी बताओ, एक्सेलरेशन जीरो हो गया क्या? एक्सेलरेशन कितना है इस पॉइंट पे? एक्सेलरेशन बोलो। बस वही सिचुएशन यहां हुई है, वही सिचुएशन इस सी वाले पॉइंट पर हुई है। समझ में आई इतनी कहानी सभी को? हाँ, अब मेरा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, फिर मैं तुम्हारे को इनके मैथमेटिक्स पे लेके आऊंगा। मेरा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है। सर आपने हमेशा y को ही पसंद किया, x डायरेक्शन में क्या हुआ है? ये x वाली लाइन, ये x वाली लाइन, ये x वाली लाइन, इधर ये x वाली लाइन और ये x वाली लाइन, इनकी तो आपने कभी बात ही नहीं करी। x डायरेक्शन में क्या हो रहा है? क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? देखो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं फट से। क्या x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन है? नहीं सर, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट है, तो x डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है। तो इन x डायरेक्शन acceleration is zero and velocity is not zero, but velocity remains constant। बोलो, वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो बोलो यार। अगर कांस्टेंट रहेगी, vx कांस्टेंट रहेगी, अगर vx कांस्टेंट रहेगी, अरे एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी में कोई चेंज होता है क्या? इसका मतलब हम यहां क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। In x direction uniform motion is taking place. In x direction uniform motion is taking place. क्लियर हुई इतनी बात सभी को? y डायरेक्शन में क्या हो रहा था? y डायरेक्शन में अगर तुम ध्यान से देखो, इधर देखो एक सेकंड, एक सेकंड सब लोग इधर आओ। y डायरेक्शन का अगर तुम व्यवहार ध्यान से देखो तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी स्पीड घट रही है, नीचे आते समय स्पीड बढ़ रही है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड जीरो हो गई है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी g के बराबर है। यही हुआ ना y डायरेक्शन में? क्या y डायरेक्शन इज बिहेविंग लाइक मग? जगमग। अब सब कुछ जगमग हो रहा है। अरे सर प्रोजेक्टाइल तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना तो फिर से मोशन अंडर ग्रेविटी और यूनिफॉर्म मोशन है। अरे यार प्रोजेक्टाइल तो गया, पढ़ना तो हमें क्या है? एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन और वाई डायरेक्शन में मग। काम खत्म, और दोनों पहले ही पढ़ चुके हैं। जगमग हो रहा है ऐसा? गूज बम्स आ रहे हैं, वाह यार। समझ में आई क्या कहानी? अब इसके मैथ्स पे ले जाऊंगा तो प्राण तो नहीं निकलेंगे? अभी भी जो जो दिमाग में जहर उगल रहा हो पूछ लो, और फालतू चीजें मत पूछना।
हाँ बोल सकती है, बिल्कुल बोल सकते हो, निधि सही कह रही हो। हाँ वाई डायरेक्शन का सारा खेल है। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे, ये बात बिल्कुल सही पूछी ईशान तुमने। ईशान तुम्हारे सामने ऐसे सोचो, हवा में ना एक मच्छर आया, ठीक है, और तुमने उसको तेजी से फूंक मार दी, क्या होगा मच्छर को? वो ऐसे उड़ रहा था सर, ऐसे 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 कुछ उड़ रहा था, हमने उसको जैसे इधर से हवा मारी वो पीछे चला गया। वो आगे आना चाह रहा था, तुमने पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन दे दिया ना। अभी यहां पर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है ना, तो हमारा मच्छर आगे ही आएगा, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ वंशिका, वंशिका मैं उस पॉइंट पे और डिटेल में आऊंगा बिल्कुल। हाँ जी, हम अरे जी ओनली वाई कंपोनेंट पे एक्ट करेगा, हाँ बिल्कुल बेटा, जी तो नीचे की तरफ ही लगता है तो वाई की तरफ ही लगेगा। तुमने कभी देखा है क्या कि एक्स डायरेक्शन में भी जी एक्ट हो रहा है? ऐसा होता है क्या? जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। प्रोजेक्टाइल में मग लगेगा बेटा, प्रोजेक्टाइल के एक्स डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए यूनिफॉर्म मोशन लगाएंगे और वाई डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए मग लगाएंगे। ऐसा ही होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं उन बातों पे आ रहा हूं कृष्णा, 2 मिनट। हाँ, अब बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा है जो बिल्कुल आना चाहिए कि क्या एक्स डायरेक्शन में कैसे चेंज हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रह सकती है? थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 चल रहा है, यहाँ तो अलग अलग एंगल बन रहे हैं। अरे कुछ भी एंगल बन रहे हो, वो रेशियो अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। या मैं ऐसा कहूं, यहाँ पे अगर ये कुछ हो रहा है तो ये कम भी तो हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक में वाई ऊपर गए हैं, हम इतना ऊपर गए हैं, ये एच हाइट ऊपर गए हैं, तो ये कम भी तो हो रहा है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में। तो वो सारी चीजें, वो काम फिजिक्स का है, वो वाकई में नेचर का काम है कि वो अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेरिएशन होने नहीं दे रहे हैं। क्लियर हुई बात? हाँ बोल सकती हो श्रेया, ऐसा कंफ्यूजन पैदा करके मत बैठो। बोलो बच्चों, आगे चलूं क्या? हाँ वाई उसको बैलेंस कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन डायरेक्शन। तो हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इसके बाद में ना ये वाली जो वेलोसिटी होती है ये बहुत काम की होती है, इस पे पार्टिकल को फेंका रहता है। तो अब थोड़ा सा वेक्टर में चलेंगे, काय में चलेंगे? वेक्टर में। एक्स डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं है, तुमसे कभी भी सवाल आएगा तो तुम यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, एक्स डायरेक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट है ना? अब हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। किसकी बात करते हैं हम? ये u वेलोसिटी थी, ये थीटा एंगल था। क्या ये u साइन थीटा होगा? अरे सर, अगर y डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना, तो y डायरेक्शन में तो वो सारे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। कौन कौन से? a, c और b। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। तो हम कह सकते हैं इन y डायरेक्शन, टाइम फ्रॉम a टू c इक्वल्स टू टाइम फ्रॉम b टू c, c टू b। बोलो यार, वाई डायरेक्शन में तो मग लग रहा है ना, वाई डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो जितना समय ऊपर जाने में वाई वाली वेलोसिटी ले रही थी उतना ही समय यहां से यहां तक का, अगर तुमसे कोई टाइम पूछेगा ए से सी तक का, तुम बोलोगे अरे ऊपर जाने में उतना ही समय लगेगा जितना समय नीचे आने में लग रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। फिर सर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। तो अगर मान लो ये हाइट और ये हाइट सेम है, तो इस पे जो y कंपोनेंट होगा, मान लो यहां पर वेलोसिटी है v1, एंगल है θ1, तो v1 साइन θ1, और यहां पे वेलोसिटी हो गई v4,
एंगल है थीटा 4, तो ये हो गया V4 साइन थीटा 4। तो हम कह सकते हैं ना कि V1 साइन थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू V4 साइन थीटा 4, बिकॉज दे आर एट सेम हाइट, बिकॉज दे आर एट सेम हाइट। अरे पढ़ा तो था हमने कि जितनी वेलोसिटी एक हाइट पे ऊपर जाने पे होती है उतनी ही नीचे होती है, बस साइन बदल जाता है। इसका साइन पॉजिटिव होगा तो इसका साइन नेगेटिव होगा, बट मैं इक्वल लिख रहा हूं इसीलिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं निधि। ओनली डायरेक्शन इज डिफरेंट। सेम मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देता हूं, सेम मैग्नीट्यूड। बोलो ना यार बच्चों। और अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट तो इक्वल है, तो टोटल वेलोसिटी v1 और v4 भी सेम ही है मैग्नीट्यूड वाइज, बस डायरेक्शन वाइज अलग अलग है। सर बहुत बड़ी बात बता दी आपने यहाँ पे। अरे बोलो यार बच्चों, अगर दिमाग चल गया हो तो ये वाली नीली लाइन और ये वाली नीली लाइन x कंपोनेंट है और x कंपोनेंट सेम है। जब जब x कंपोनेंट सेम होता है, y कंपोनेंट आपने प्रूव कर दिया मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो सेम हाइट पर वेलोसिटी ओवरऑल मोशन की सेम कर दी आपने, तो बस डायरेक्शन अलग अलग है और जी भी इक्वल लग रहा है। बिल्कुल हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ। मैंने अभी कुछ भी इसका मैथमेटिक्स नहीं सिखाया, सिर्फ न्यूमेरिकल। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, तुम न्यूमेरिकल देखोगे और सॉल्व करोगे। इस बात को भी लिख लो और हिंदी में लिखना, ये याद मत करना v1 साइन थीटा 1 बराबर v4 साइन थीटा 4। ये याद करने की बात नहीं है। अगर एग्जाम वाले ने यहां पर पूछ लिया v3 और यहां पे दे दिया v2, प्राण उड़ जाएंगे, बोले इन्हें तो 1 और 4 ही याद करवाया था, 3 और 2 पूछ लिए। तो 3 और 2, 1 और 4 कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखता है ये कॉन्सेप्ट। सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम होती है, निकालेंगे कैसे? x कंपोनेंट सेम, y कंपोनेंट सेम। चलो पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। प्रांशु 2 मिनट रुको, पहले इतना लिख लो।